बेटा अभी आवाज आ रही मेरी क्लियर? तो मैं चालू करूँ? हाँ सर आ रही है। अच्छा, जैसे मैं कल क्वेश्चन था x इज 3 प्लस 2 रूट 2 x प्लस 1 बाय x रैशनल है या इरेशनल, ये चेक करने के लिए बोला था। ठीक है, तो अभी आप देखो कैसे चेक करते हैं रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट आप x की जगह 3 प्लस 2 रूट 2 पुट कर दो और x के 3 प्लस 2 रूट 2। यहां तक समझ आया बेटा? जहां जहां x आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो नीचे इरेशनल उसको रेशनलाइज कैसे करना है। प्लस है तो आपको पता ही है, रेशनलाइज करने के लिए 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 ये कर दिया हमने, इसको रेशनलाइज किया। ये वाला ऑलरेडी रेशनलाइज है क्योंकि नीचे 1 है, इसको कुछ नहीं करना है। 3 प्लस 2 रूट 2 इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है 100% होता है। तो यहाँ आया 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 2। तो यहाँ आ गया आपका 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, 9 माइनस 4 2 जा 8, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1। अब देखो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर आपके रेशनलाइज हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है। 3 और 3 6 जो कि रेशनल है, 2 रूट 2 रूट 2 वाले ये टर्म है, ये प्लस 2 ये माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गए। आपके पास सिर्फ 6 बचा। क्या 6 रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। तो जो आंसर 6 आया दैट इज रैशनल। तो ये पूरा नंबर रैशनल हो गया। आपने x के लिए वैल्यू पुट करके जब उसको सिंपलीफाई किया, फाइनली यू आर गेटिंग 6। 6 आने का मतलब हुआ कि आपको जो 6 नंबर वो रैशनल नंबर मिल गया। तो ये पूरा नंबर रैशनल हो गया। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? यस सर। पक्का? यस सर। एग्जाम में ऐसा है कि x दिया और 1/x, तो x की जगह आप ये वैल्यू पुट करके रैशनलाइज कर दो। अब इसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, आपको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने x प्लस 1/x का जो वैल्यू निकाला 6 वो यहाँ पुट कर दिया। x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 6 आएगा। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 6। क्यूब लाने के लिए दोनों साइड आपने क्यूब कर दिया। इसका फॉर्मूला डाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x into 1/x into x plus 1/x इक्वल टू, ये पूरा इसका फॉर्मूला हो गया। 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब 6 into 6 into 6 216। अब देखोगे तो आप x क्यूब 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, x x कैंसिल 3 और x प्लस 1/x का वैल्यू 6 जो हमने ऑलरेडी पहले से निकाला है कि x प्लस 1/x 6 है, दैट इज 216। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 18 इक्वल टू 216। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू? क्या करेंगे इसके आगे का स्टेप? तो 18 उस साइड ले जाएंगे, 18 प्लस 18 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो प्लस 18 यहां जाएगा तो उसका वैल्यू माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 16 माइनस 8 इज 8। यहां बचा 0, 10 10 माइनस 1 इज 9, 198। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 198 अगर x का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है। देखो बच्चों ये आपको स्टेप्स आए समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरी बार बताऊं तीसरी बार बताऊं, कोई डाउट नहीं है।
जिसको नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा। सर एक बार इसी असाइनमेंट का 12th क्वेश्चन बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। पहले ये समझ में आया बेटा आप लोगों को, पहले ये बताओ। यस सर। प्लीज सभी से पूछ लो। राहुल, मेन राहुल आपको आया? सर हेलो राहुल, आपको आया बेटा? यस सर, समझ में आ गया सर। देखो सर मैंने हैंड रेज किया है। हाँ बेटा, सर मैंने भी हैंड रेज किया है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर समझ नहीं आया। कौन? ये कौन बोल रहा है भाई? कौन गाना गा रहा है इतना जोर जोर से? त्रिशा, तुम गाना क्यों गा रही हो इतना? सर मैंने नहीं बोला। पर गाना तो तुम्हारी आवाज में ही आया। नो सर। सॉरी, अच्छा तुमने नहीं। बेटा गाना मत गाओ, जिसको पूछना बस वो माइक ऑन करे, बाकी ऑफ रखो, डिस्टर्ब होगा और कुछ नहीं। हाँ सर वो टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसी आवाज आ रही होगी। अरे वाह, सब लोग मस्त हो गए हो, मजा ले रहे हो लाइफ का। टेक्निकल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सब नो सर। गाना गा रहे हो बैठे बैठे पीछे। ये जान भी बहुत, नहीं ये सर, जानवी ने कुछ नहीं किया। जान भी बहुत नाटक करती रहती है, कुछ ना कुछ गाना गाती रहती है। सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना तुम्हें। चलो 12th क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग बेटा देख लेना, ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर समझ ही नहीं आया। पर ये हैंड रेज करा है, हाथ खड़ा करा है। देखो ये आवाज डिंपल की आई। आवाज फिर से हुआ। माइक बंद करो, जिसको पूछना बस वो आवाज करा। चलो जानवी, आपको नहीं आया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? जानवी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक एक हाँ सर। रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले हम इसको स्लो स्लो सर पर आपने अभी जो सॉल्व किया था वही नहीं समझ आया। उसी टाइप का एक और कर रहा हूँ बेटा। यहाँ देखना, आपको क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और आपको बोला है x माइनस 1/x का होल क्यूब आपको फाइंड करना है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी 2 माइनस रूट 3 और जहां जहां x होगा वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3 होल क्यूब। लेकिन हम इसको सॉल्व तब तक नहीं करेंगे जब तक ये रेशनलाइज नहीं होगा नीचे वाला। तो हमें कैसे रेशनलाइज करना है, जानवी बता सकते हो? इसको कैसे रेशनलाइज करें? किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे जानवी? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते हो, बस जो नंबर इरेशनल उसको नीचे इरेशनल हो। अब देखो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 माइनस रूट 3 इसको करने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी नीचे 1 दिया है। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस रूट 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होल क्यूब। यहां आ गया आपका 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। अब देखो ये जो नंबर है तो सब कट हो जाएगा। हाँ मैं बोली, ये क्या पूरा ब्रैकेट है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो -2 माइनस प्लस माइनस रूट 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए होल क्यूब। अब देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस रूट 3 बचा, कितना आंसर आएगा? माइनस रूट 3 कैसे आएगा? -2 रूट 3। -2। आगे कुछ नहीं तो -1 रहता, तो -2 रूट 3 आ गया, ये होल क्यूब हो गया। अब -2 का क्यूब निकालना, तो माइनस का क्यूब होता है -2 का क्यूब 1, रूट 3 को 3 बार इंटू कर दो, रूट 3 3 हो जाता है और एक रूट 3 पीछे चला जाएगा, तो -24 रूट 3 ये इसका वैल्यू है, -24 रूट 3। देखो बेटा, तो ये वही 12th क्वेश्चन है। हाँ ये 12th क्वेश्चन आपका जानवी। बेटा ये समझ आया? पहले आप बताओ जानवी। हाँ सर। कोई भी एक स्टेप बेटा आपको ऐसा लगे ना, जैसे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी स्टेप में डाउट आ रहा है वो मेरे से पूछ लो। तो किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है प्लीज आस्क मी,
जितने भी बच्चे सर बैठे हैं सर वंस को डाउट है? मुझे भी। नो सर। मुझे कौन, मुझे का नाम बोलो, मुझे कौन है? सर निशित। निश्चित। चलो निश्चित बताएं, निश्चित कौन सा वो आप स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप आपको सीखना है? सर वो जो आपने मल्टीप्लाई किया ना उसके बाद का सब नहीं आया। ये रहा ना बेटा, ये इरेशनल नंबर है, माइनस है तो आपको 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे इंटू करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 से 2, 1 रूट 3 का रूट 3, नीचे 2 स्क्वायर 4 माइनस फिर रूट 3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला ही बनाना होता है, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। 4 माइनस 3 क्या 1 आ गया, और ये पूरा नंबर होने की पहले से। अब इसको देखना, 2 माइनस रूट 3 और ये माइनस दोनों के लिए -2 माइनस प्लस माइनस रूट 3, इसको ऊपर किया -2 माइनस रूट 3 होल क्यूब। डिनोमिनेटर में दोनों में 1 आ गया, आपको सीधा इसको सॉल्व करना। 2 माइनस 2 कैंसिल, रूट 3 माइनस 2 रूट 3, माइनस का क्यूब माइनस, 2 का क्यूब 8, रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 3 आएगा, और फिर 8 3 का 24 रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा, -24 रूट। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जैसे परसों बताया था कि 1/x का भी वैल्यू निकालना होता है, तो वो नहीं करना? वो जरूरत नहीं कि डायरेक्टली आपने यहाँ पुट कर दे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसको सेपरेट करने की। कोई और क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिक्कत कर रहा है, मैं अभी हेल्प कर सकता हूँ? सर वर्कशीट का डाउट है। त्रिशा इसमें बताओ कोई और प्रॉब्लम जो आपको नहीं आया तो मैं आपको हेल्प करूँ। त्रिशा, जानवी। सर 15 सर एक डाउट है। 15 क्वेश्चन में बताओ। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर अंडर रूट हुआ तो अब जैसे कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 तो इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 आएगा। देखो माइनस अंडर रूट 3 क्या होता है पहले देख लो। माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये आपके अंदर -1 रूट 3 का कोएफिशिएंट क्या है? અડધો એક મિનિટ પહેલા બે પેરેગ્રાફ વાંચવાના પછી બે પેરેગ્રાફ ડિક્ટેશન કરો। -1 -2 रूट 3 आ गया, और ये 2 और -2 कैंसिल हो गया दोबारा। चलो अभी नेक्स्ट राहुल, कोई और डाउट है बेटा कि यही डाउट था? ये डाउट है कि सर अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट तो आएगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 रूट 3 हो जाता है, जो दो बार रूट 3 रिपीट हो रहे हैं ना, एक प्लस सर ओके सर, कट हो जाएंगे, एक प्लस। यस सर, ठीक है यस सर। हाँ, मेधा का क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है, उससे पहले जानवी, त्रिशा, आपका कोई डाउट है बेटा? रानी, श्रेयांशी? नो सर। कौन सा बोलो बेटा? सर आज वाली वर्कशीट में से है, मतलब पहले वाली तो करनी है मुझे। ये आज वाली तो भी बेटा सिखाते पहले, फिर आप करना उसको। पहले Okay, तो sir. बच्चों को कंसेप्ट सिखा दें, फिर उसके बाद आप करना। सर पहले वाली वर्कशीट में है। हाँ बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन? सर 5th क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा दो ना। कौन सी? यही वाली एक्सरसाइज, ये जो पढ़ा रहे उसी का कंसेप्ट सीखना है। हाँ सर। देखो इसमें क्या है, आप जो अभी जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी में मैं आपको समझाता जाऊंगा। आपको इस एक्सरसाइज में पूरा रेशनलाइजेशन करना है। जैसे भी आपको ये क्वेश्चन दिया है, a इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, और आपको बोला फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 1 बाई a स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर 1 बाई a का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये आइडेंटिटी a माइनस b a प्लस b का, तो आपने लिखा a माइनस 1 बाई a प्लस 1 बाई a। ये आपने इस तरह से इसको ओपन कर दिया। अब अगर a का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपने यहाँ रिप्लेस किया 3 माइनस 2 रूट 2, और जहां जहां a उधर आपने 3 माइनस 2 रूट 2 डाल दिया। 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो गया आपका स्टेप पहला। अब यहाँ पर जो मेन एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो देखते हैं डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट नहीं आना चाहिए। अगर ये इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करना जरूरी है, इसको और इसको। तो इसको कैसे रेशनलाइज करना है?
तो पहले आपने लगा ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज है, तो नीचे आपका 1 आ गया। यहाँ आपका रेशनलाइज नहीं है, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जानवी बताओ। जानवी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशनल बन जाएगा? क्या सर? ये नंबर इरेशनल है पूरा, क्योंकि इसके अंदर आपका रूट आ रहा है। इसको रेशनलाइज करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, माइनस साइन है, साइन चेंज। सर 3 + √2। 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये है रेशनलाइज करने का मेथड। फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में भी यही सेम स्टेप लेना है, प्लस 3 + 2√3 - 2√2, इसको ऊपर नीचे 3 + 2√2, 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका रेशनल। नीचे कैसे हटाना, अब इसको हटा के दिखाना है आपको। जैसे ये नंबर है 3 - 2√2, इसको वैसे ही रहने दो, माइनस, अब इसको रेशनलाइज करें, पहले इसको 1 से। सर आपने वहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लिया। किधर बेटा? ये माइनस ही है, ये माइनस ही है, प्लस, इसको रेशनलाइज किया तो वो वाला नहीं सर, आपने 3 - 2√2 प्लस लिखा है उसके बाद में, याद है ना, ये तो सेकेंड वाले में। ये ना a - b a + b, ये ना, ये प्लस है, इधर एक माइनस एक प्लस है, इसलिए सेकंड वाला प्लस है आपका, फर्स्ट वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस है। तो यहाँ आ गया आपका 3 + 2√2, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस दोनों को इंटू करते हैं तो a - b a + b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, और ये पूरा नंबर b है तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया आपका रेशनलाइज। अब इनटू सेकंड ब्रैकेट 3 - 2√2, 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 2√2 अपॉन a स्क्वायर सर आंसर 8 आएगा। -4 × 2। हाँ बोलो, क्या बोल रहे जानवी? नहीं कॉल बताओ, क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही बताओ। यहाँ तक सर अभी समझ आ गया, लेकिन जब खुद करने जाएंगे तब नहीं आता सर कुछ भी। बेटा उसके लिए मैं बताऊं आपको एक तरीका, तो आपके पास आरडी शर्मा है ना बेटा, ये वाली एक्सरसाइज के पहले हाँ सर। एग्जांपल सारे देखना बैठ के, उसके बाद जो मैंने ये क्वेश्चन आपको वर्कशीट भेजे ना, उसके फिर क्वेश्चन आप ट्राई करना, बिना एग्जांपल समझे आप नहीं करना ट्राई। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आपको आसान लगने लगेगा ये। अब देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक है, अब देखो 3 - 2√2 माइनस ब्रैकेट 3 + 2√2, नीचे देखो 9 - 8 करने से 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के आगे कंटिन्यू किया हमने 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2, और नीचे देखो 9 - 8 करने से 1 आ गया। तो जब डिनोमिनेटर के रेशनल बनते तो आगे आपको फिर रेशनलाइज नहीं करना। सर ये आंसर है? नहीं, अभी आंसर इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 - 2√2 -3 - 2√2, यहाँ पर 3 - 2√2 प्लस 3 2√2। अब देखोगे यहाँ तो 3 3 कैंसिल, -2 -4√2 ये ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पर 2√2 ये कैंसिल, 3 + 3 6 आ गया। अब 6 को 4 से इंटू किया, 24√2 इसका आंसर आ गया। आपने दोनों ब्रैकेट के आंसर अलग अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। मेधा आपको समझ आया बेटा ये वाला? यस सर। कुछ है नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है। सर इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगा है तो कौन सा बेटा बोलो? ये वाले में ही स्टार्टिंग से सेकंड आइडेंटिटी लगा है तो। हाँ सेकंड ही, वो तो हमने इसको तोड़ ही दिया था आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लगा के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही हम कंटिन्यू सॉल्व। हाँ, और कोई क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है नहीं, कोई डाउट है तो मैं फिर आगे नया कंसेप्ट ले लो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ, जिसको भी से एक मिनट, जिसको भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी अपनी रेफरेंस बुक उठाओ, उसके एग्जांपल्स में समझना कि कैसे उन्होंने किया है,
उसके बाद तुम लोग स्टार्ट करना। मैं मानता हूँ डिफिकल्टी होगी क्योंकि नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। जिसको भी प्रॉब्लम सबको आ जाएगा, कोई भी बच्चे को नहीं आएगा ऐसा कोई नहीं सकता। यस सर। चलो अभी मैं आप लोगों को, अच्छा एक्सपोनेंट आप लोगों ने 7 ये क्लास 8 में किया था, उसके रूल्स को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो जब भी हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा एक मिनट देख, मैं करूंगा तो लिखूंगा तो बताना कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताना। सभी का साथ हो रहा है कि मेरे सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है। सर दिख रहा है। यस तो सर। हो सकता है किसी कभी मेरे नेट में प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है आप लोगों के भी नेट में कहीं दिक्कत तो नहीं आई, वो भी चेक कर लेना आप लोग बंद करके फिर से रीज्वाइन करना तो आप आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट में मैं बता दूं पहले, जैसे 3⁻7 लिखा है तो इसमें आपका जो बेस है, बेस क्या है और पावर क्या है वो समझना जरूरी है। बेस आपका 3 है और पावर आपका 7, यानी 3 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये पता है आप लोगों को रूल्स की नहीं? यस सर। हाँ सर। जैसे अभी आपको दिया 4/7 रेज टू -2/3, तो जो 4/7 वो बेस है, -2/3 उसकी पावर है, ठीक है। जैसे आपके पास है 6/9 रेज टू -2, तो 6/9 बेस -2 उसकी पावर है। जैसा कि दिया 7/5 रेज टू 0, तो बेस आपका 7.5 और पावर आपकी 0 आ रही है। अब क्वेश्चन आता है जैसे 3:7, इसका मतलब क्या है? 3 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 3:7 का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह 3:-7 हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करें? उसको सॉल्व करने के लिए किसी को पता 3:-7 कैसे सॉल्व करना है? रेसिप्रोकल। वेरी गुड। रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए पहले रेसिप्रोकल कर दो। 1/3। 3 बेस है, 3 का बेस का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाता है। 3/1 तो 1/3, जैसे 1/3 के तो -7 + 7 में बदल जाएगा। उसके बाद आप 1/3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 7 टाइम्स, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया 2/5 रेज टू -2, तो इसको पहले आप क्या करोगे, 5/2 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो इसकी पावर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगी। अब 5 को 5/2 और 5/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 5×5 = 25, 2×2 = 4। तो कभी भी नेगेटिव पावर आए तो डायरेक्टली आप उसको पहले पॉजिटिव करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब सीधा नेगेटिव को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, उसके बाद अब नेक्स्ट। हाँ बोलो राहुल। सर -4/7 रेज पावर टू द -2/3 वाला जो सर आपका फ्रैक्शन वाला भी समझा रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ। तो हो जाएगा, उसको प्लस तो कर देंगे, लेकिन वो नहीं उसको भी करना है, मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है। जैसे 3:0 दिया है, अभी आपने पॉजिटिव पावर समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया, अगर 0 हुआ तो इसको डायरेक्टली 1 लिख देना बिना सॉल्व किए। अब आता है कि इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स समझना हमें। तो रूल्स के लिए सबसे पहले जैसे अभी आपको दिया है 8 2/3, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। 8 के ऊपर पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, 8 ऊपर को अंदर ले लेंगे सर 2:3। को अंदर ले लेंगे और बाहर 1/3। उसके लिए क्या करना है, 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपको पहले। 8 के 2 4s 2 2s 2 1s, तो 8 को लिखा 2 में 2⁻3, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ऊपर पावर 2/3 लिख दी है। अभी आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कि बेस तो सेम है लेकिन पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर मल्टीप्लाई में 3 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2/3, 3 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 3 3 कट
3 कट हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इसका आंसर हो गया 2 समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। आ गया। एक और करते हैं जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो। जैसे आपको यहां दिया है 125 रेज टू 64 रेज टू दिया है 2/3, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो पहले, उसके लिए रेसिप्रोकल 64/125 कर देना। 64 बाय उसके बाद 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 4 क्यूब 5 क्यूब प्लस 2/3 आ गई। अब इसके बाद 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 4 क्यूब 16/25 नहीं, प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर के बनाने कंपोजिट नेम 32 2 16 2 8 सर मैं आंसर बोल रहा हूँ। 2 2 1 तो 2 6 टाइम्स आ रहा है 125 के 5/3 आ रहा है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आपने बना दिए। अब आपको क्या करना है, पावर को दोनों पावर से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे लिखा 6 into 2/3 5 3 into 2/3, ये 2/3 दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। अब 6 2 12 या 12/3 5 3 2 6 6/3। आपको पता 3 4 के टेबल 3 4 12 तो 2/4 3 2 6 5/2 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 into 2 into 16 2 और 5 को 2 टाइम्स तो 16/25 का रिजल्ट आ। ये पूरे का आंसर है 16/25। किस किस को नहीं आया? डिंपल, हाय हेलो डिंपल। डिंपल ने तो बहुत अच्छा टेस्ट दिया इस बार, डिंपल को तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, हाईएस्ट आए। आउट ऑफ 25 19 मार्क्स लिए उसने। हेलो डिंपल, कहाँ है डिंपल भाई? हाँ सर। डिंपल तुमने इस बार इतना अच्छा टेस्ट कैसे दे दिया? सर फोटोज में से कॉपी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, किसी को हम बोल नहीं सकते, क्या पता किसका कोई चैप्टर उसका बहुत स्ट्रांग हो। वेल डन डिंपल, ऐसे ही करो बेटा, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। सिर्फ मेरे को इस बार रानी से थोड़ा दुख हुआ है। रानी इतना अच्छा पढ़ सर मेरे कितना है सर? राहुल का बहुत खराब, राहुल का भी बिलो 10 आया, रानी का भी बिलो 10 आया, लेकिन अभी स्कोर सर नहीं। मेरा सबके मार्क्स कल सुबह तक मिल जाएंगे और आपको सीधे व्हाट्सएप पर मिलेंगे, सारे रिजल्ट एक साथ आएंगे। कहाँ कहाँ गलती कर पर्सनली भेज देना ना, ग्रुप में मत डालो ना। हाँ सर, ग्रुप में मत डालना बेटा। आप लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करो। पर्सनल में फिर क्यों सब जाएगा? पर्सनली पता तो बोलोगे चल ही तो जाएगा पता ना। चल जाएगा। अरे होने तो कम, पता तो चलना चाहिए। जानवी कितना अच्छा पढ़ती है, त्रिशा कितना अच्छा करती है, अरे सर वंश सर कैसे सेकंड हाईएस्ट कौन है? सेकंड हाईएस्ट अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया है। अभी एक साथ अभी कुछ बच्चों को रिजल्ट पार्षद के बाकी है, जानवी का बाकी है, वंश का बाकी है। मेरा तो हाँ, तुम्हारा बाकी है बेटा। तो इसके लिए अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, फर्स्ट सेकंड अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। अभी तक के रिजल्ट में सबसे हाईएस्ट डिंपल के हैं। चलो ये तो तुमने पढ़ा, अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी सेम नंबर, जैसे आपने लिखा 3/5 3/6, सेम नंबर अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। सर ऐड 3 + 6 3/11 ये आ जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई में सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके नंबर 3/5 डिवाइडेड बाय 3/6 दिया है तो ऐसे में पावर -5 - 6 तो 3/-1 इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं 3/+1। डिवाइड में पावर को माइनस करना है
इनटू में पावर को प्लस करना, लेकिन बेस सेम होना जरूरी है। जैसे आपको यहाँ दिया है 6 सर रीजॉइन होना है। 6 रेज़ टू 2 बाय 3, 6 रेज़ टू 1 बाय 3। अब देखो बेस सेम है आपकी बेटा, बात नहीं करो, बेस सेम है तो पावर सर रीजॉइन होना है। 2 by 3 plus 1 by 3, LCM 3, 2 plus 1 3, 3 by 3 cancel, तो 6 raised to 1, तो इसका आंसर 6 आ गया। इनटू, सॉरी प्लस इनटू, ये इनटू करना है, इनटू में पावर को प्लस करना है, डिवाइड में पावर को माइनस करना है, और सर रीजॉइन होना है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर रीजॉइन होना है। रिजॉइन होना है सर। ना ना ना, क्या करोगे अब, संडे का दिन आ रहा है, फिर कल मैं तुम लोगों के लिए लूँ लेक्चर एक्स्ट्रा, रखोगे तुम लोग कि नहीं पढ़ने की इच्छा? नहीं सर, तो ना फर्स्ट ना सर। नो सर। डर लगता, बोर हो गए पूरे। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए हाँ, फर्स्ट चैप्टर काफी दिन से चल रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कब खत्म करूँ। सर तो कल रख दो। एक सर मिनट, ट्यूसडे को हो जाएगा खत्म। ट्यूसडे को हो ही जाएगा सर वैसे भी। चलो ट्यूसडे तक जाने दो आज सब। सर मेरा कौन है भाई? मेरा मंथन मंथन। हाँ, तू कहाँ रहेगा मंथन? मेरा क्या है बोल। सर मेरे को आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है ना, तो सर मैं आ जाऊँ कल के नहीं आऊँ? आ जाना, तेरे को कभी मना कि जिसको भी एक्स्ट्रा पढ़ना है कभी भी मेरे पास आ सकता है, मेरे को बस फोन कर दो, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा उसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं ट्यूशन है। में? ट्यूशन में नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ट्यूशन में आना, ट्यूशन में भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो कल सर मीटिंग रख रहे हो आप? क्या बोल रहे हो मंथन? मीटिंग रख रहे हो? अच्छा, एक चीज तुम लोगों को बता दूं बेटा, जो बच्चे अच्छी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे, फिर वो अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे 10th के बाद। वो फिर या तो फिर उनको जबरदस्ती आर्ट्स में जाना पड़ेगा, या साइंस लेना चाहे तो साइंस मिलेगा नहीं अगर तुम लोग ढंग से मेहनत नहीं करोगे। सर ये रूल है? हाँ बेटा, रूल है कि आप जो जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे उसको वो साइंस नहीं मिलेगी, क्योंकि रूल्स आ गया है बिल्कुल। जो बच्चे मतलब कमजोर बच्चे हैं तो उनको आर्ट्स मिलने वाला, जो बच्चे ठीक कर रहे तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो। मंथन, तुमको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कल तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बिजनेसमैन बन जाओगे। हाँ सर। MBA करना है तो अच्छी डिग्री लेने के लिए बेटा मेहनत करो, सिर्फ आराम से तुम दिन भर सोते रहते हो, सो मत, पढ़ाई भी करो। हाँ सर हाँ। लगता है गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए लॉकडाउन निकाला कि आराम करने के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखो, मेरे ख्याल से कितना टाइम है? हाँ अभी चालू है, 5 मिनट बाकी है हमारा। सर वैसे नहीं, मतलब चाणक्य क्लासेस अभी खुला हुआ है? नहीं, चाणक्य में किसी को भी कोई डाउट है तो फोन करके आ सकता है, मना नहीं है। ऐसे तो पढ़ाई नहीं चालू है, गवर्नमेंट ने तो मना किया हुआ है, लेकिन किसी को डाउट पूछना है तो मेरे को फोन कर दो, मैं बुला लूंगा उसको, ठीक है? कभी भी आ सकता है वो डाउट के लिए। अब देखो नेक्स्ट रूल है, अगर आपके पास नंबर दिया है 3�7/6, ऊपर दिया है आपके पास 12, तो आप क्या करोगे? 7/6 को 12 से पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 6 2 2 7 14, तो 3/14 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगर आपके पास नंबर जैसे 3/6 into 4/6 दिया हुआ है, बेस अलग हो गई लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में आप बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 4/6, 12/6 हो जाएगा। ऐसे ही आपको जैसे दिया है 7/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो आप 7 और 5 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन पावर 7 और 4 को डिवाइड कर देंगे बेस को, लेकिन पावर आपका कॉमन रहेगा दोनों में पावर, उसमें पावर को माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस आपका अलग है, बेस सेम होगा तो ही आप पावर को माइनस कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 7/4/5। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखना जरा ध्यान से। आपके पास a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 दिया है, और मेरे को फाइंड करना है a/b, b/a, (-) और इसका आंसर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? a की जगह 3 पुट कर दोगे,
और b की जगह 2, b की जगह 2, a की जगह 3 रेज टू -1। अब इसका वैल्यू देखो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 रेज टू -1, 8 प्लस 17 17 रेज टू -1 और माइनस से इसका रेसिप्रोकल किया तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आया बच्चों आपको मैंने जो बताया? हाँ सर, ये तो पुराने Yes, sir. पुराने 8th स्टैंडर्ड में आया था ना सर। हाँ ये 8th स्टैंडर्ड का रिपीट है बेटा, कोई इतना नहीं है। तो 1/17 सीधा नहीं लिख सकता है? हाँ 1/17 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसा कि ये कंसेप्ट आ गया तो इसी टाइप पर मैंने कुछ प्रैक्टिस वर्क दिए हैं, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज का जो वर्कशीट आप लोग ट्राई करना और जो भी दिक्कत आ रही है आप मेरे को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करके बताएंगे कि सर ये चीजें हमको नहीं समझ में आ रही हैं। मेरे को जो आपने 2 फोटो भेजे वही वर्कशीट है? और जो आज मैंने वर्कशीट भेजा वो प्लस पुराने वाले जो थे ना आपके, वो सारा फिनिश करके मेरे को ट्यूसडे तक प्लीज दिखा दो। और हम लोग आज का लास्ट वर्किंग डे सैटरडे, तो इसलिए हम लोग आज एंजॉय कर लेते हैं, बारिश में नहा लेते हैं और गाना गाते हैं, ठीक है? जैसे कल ईशा और जानवी नहा रहे थे दोनों, और कुछ भी मैं भी गया था। तो तुम लोग एंजॉय कर लो। आज सैटरडे थोड़ा सा आराम कर लो, कल बैठ के मंडे को बैठ के चालू करना पढ़ाई। मेरे को मंडे तक देना है होमवर्क, आराम से, कोई इशू नहीं है। बाय बच्चों, मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। हाय सर। मित्रों सबको, सभी मित्रों को बाय बाय। बाय सर। वो मोदी जी बोलते हैं ना, सभी मित्रों आज आपको मेरी तरफ से अच्छी शुभकामनाएं। बाय बाय बच्चों। मित्रों नहीं, भाइयों और बहनों। अच्छा भाइयों और बहनों, बाय बाय। बाय बच्चों।